बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र की ओर से आपको बता दें कि गहराने के साथ ही चक्रवात तूफान आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में दस्तक दे दी है। इसके साथ ही सोमवार को 6 राज्यों यानी कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मोन्था के मंगलवार सुबह गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने के आसार हैं और यह शाम तक या फिर रात तक मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तटीय बंदरगाह क्षेत्र काकीनाडा से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से हवाएं चल सकती हैं। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने चक्रवात मोन्था के खतरे को देखते हुए अधिकारियों को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री नायडू से फोन पर बातचीत करके चक्रवात से निपटने की तैयारियों के बारे में जानकारी ली है। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के साथ समन्वय करने के लिए भी कहा गया है। नायडू ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने चक्रवात मोन्था से निपटने के लिए राज्य को केंद्रीय सहायता का आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री नायडू ने रियल टाइम गवर्नेंस सिस्टम यानी कि आरटीजीएस में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक कृष्णा जनपद में अगले 2 दिन तक भारी बारिश से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह गुंटूर, बापटला, एनटीआर, पालनाडु और पश्चिम गोदावरी जनपदों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। मोन्था चक्रवात के मद्देनजर आंध्र प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। तटवर्ती इलाकों से 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैनात की गई हैं। तटवर्ती राज्यों में मछुआरों को अगले 5 दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने सोमवार को बताया है कि चक्रवाती तूफान 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है, जो दोपहर 2:30 बजे के आसपास पश्चिम मध्य और उससे सटे दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रित होगा। यह क्षेत्र जो तमिलनाडु में चेन्नई से लगभग 440 किलोमीटर पूर्व में, आंध्र प्रदेश में काकीनाडा से 490 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से 530 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, उड़ीसा में गोपालपुर से 710 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। आईएमडी के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान इसके पूर्व मध्य अरब सागर में लगभग उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश और पूर्वी राज्य उड़ीसा के तटीय इलाकों में प्रशासन ने आपातकालीन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की हैं। खराब मौसम को देखते हुए स्कूल कॉलेज भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अप्रैल और दिसंबर के बीच भारत के पूर्वी तट पर अक्सर चक्रवात आते दिखते हैं। आपको बता दें कि चक्रवात मोन्था के मद्देनजर सतर्कता बरतते हुए उड़ीसा ने राज्य भर में 123 अग्निशमन इकाइयों को तैनात किया है और इतना ही नहीं, 8 जनपदों को रेड जोन में और 3 पर चिन्हित करते हुए विशेष प्राथमिकता दी गई है। उड़ीसा आपदा त्वरित कार्रवाई बल यानी कि ओडीआरएफ की टीमें भी त्वरित बचाव और राहत अभियान चलाने के लिए बचाव नौकाओं, मोटर राफ्ट, पावर आरी और जनरेटर से लैस किए गए हैं। इतना ही नहीं, राज्य के सभी जनपदों को अलर्ट पर रखा गया है और निर्देश दिया गया है कि अगर आने वाला चक्रवात अपनी दिशा बदलता है तो बचाव कार्यों के लिए लोगों और मशीनरी के साथ तैयार रहें। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों में तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है। 28 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से 29 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे तक। आपको बता दें कि कई इलाकों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश, गरज चमक के साथ बिजली कड़कना, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। दूसरी तरफ केरल के कई जनपदों में सोमवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। चक्रवात मोन्था के कारण पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में सोमवार को जोरदार बारिश होती रही है। इससे मैदानी इलाकों के निचले क्षेत्र में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई। मौसम विभाग ने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जनपद के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका जताई है। दक्षिण बंगाल के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, बीरभूम और मुर्शिदाबाद जनपदों में मंगलवार और शुक्रवार के बीच भारी बारिश हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।